नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में तुलसीदास जी को ही पढ़ रहे हैं और तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसका तीसरा पद्यांश आज हम पढ़ेंगे। लक्ष्मण परशुराम में इससे पूर्व जो हमने पढ़ा है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है, उसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो है वार्तालाप होता है, जिसमें परशुराम अपना क्रोध दिखाते हैं और वो लक्ष्मण को ये कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मेरे डर से मैंने सहस्त्रबाहु जैसे क्षत्रियों का वध किया है, उनकी भूमि है मैंने ब्राह्मणों में बांटी है, और मेरा फरसा इतना विनाशकारी है, इतना भयंकर है कि क्षत्राणियों के गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी मर्दन करने वाला है, उनका भी वध करने वाला है। ठीक है। और वो लक्ष्मण को ये भी कहते हैं कि तुम अपने इन मूर्खता से, इन बातों से अपने माता पिता को चिंताग्रस्त मत करो हे बालक, और तुम मेरे बारे में जान। अब उसके आगे लक्ष्मण उन बातों को सुनकर क्या जवाब देते हैं परशुराम जी को, क्या उत्तर देते हैं, उसी का वर्णन इस तीसरे पद्यांश के अंदर किया गया है। देखिए, लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनिश महाभटमानी। बिहसी यानी देखकर जो है लक्ष्मण है वो बोले, परशुराम की तरफ देखते हुए लक्ष्मण बोलते हैं मृदुबानी यानी मीठी वाणी, ठीक है, मृदुल आवाज में विनम्रता पूर्वक, अहो मुनिश महाभटमानी यानी व्यंग्यात्मक लहजा है कि ओहो मुनिवर, आप तो महान हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो महान हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं और कहते हैं कि पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि आप तो मुझे, पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही यानी मुझे, दिखाव यानी दिखा रहे हो, कुठार यानी फरसा। ठीक है। कि पुनि पुनि मोही दिखाव कुठार, कि आप तो मुझे बार बार अपना कुठार, अपना फरसा है वो दिखा रहे हो, कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़, जैसे आप तो ऐसे लगता है कि एक फूक में ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यानी व्यंग्यात्मक लहजे में परशुराम जी से लक्ष्मण है वो विवाद करते हुए वाचालता के साथ कहते हैं कि हे महामुनि भटमानी, हो आप तो बड़े ही महान हैं और इसीलिए आप मुझे बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं, जैसे आप तो एक फूक में पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। एक फूक में पहाड़ उड़ा देना अर्थात कि थोड़े से ही परिश्रम में बहुत बड़ा महान कार्य कर देना चाहते हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो आगे बात कहते हैं कि यहाँ कुमड़बतिया को उड़ाए, लेकिन यहाँ पर भी कोई कुमड़बतिया नहीं है। कुमड़बतिया छुई हुई का जो पौधा होता है, जिसको छूने मात्र से वो मुरझा जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो कि यहाँ कुमड़बतिया ये छुई हुई के पौधा के समान यहाँ कोई कमजोर नहीं है, जे तर्जनी देख ही डर जाए, कि आप मुझे बार बार अंगुली दिखा रहे हैं, बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे बार बार डरा रहे हैं। तर्जनी यानी ये वाली अंगुली, कि जे तर्जनी देखी डर जाए। ये आपको ध्यान होना चाहिए, हमारी ये 5 अंगुलियां हैं, जिसमें ये अंगुष्ठ है, इसको अंगुष्ठ के बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं और इसको कनिष्ठा बोलते हैं। ठीक है। अनामिका सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह जो भी हम तिलक वगैरह लगाते हैं तो एक तो अंगुष्ठ का प्रयोग करते हैं। पुरुषों के लिए अंगुष्ठ यानी अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, और वैसे हम पूजा पाठ में सामान्य तौर पे जो है अनामिका अंगुली से तिलक लगाते हैं। ठीक है। तो ये शुद्ध या श्रेष्ठ अंगुली मानी जाती है। तो यहाँ तर्जनी, जहाँ हम दूसरों के दोषों को बताते हैं, तो वो ऋषिवर जो है परशुराम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर भी इतना कोई कमजोर नहीं है, यहाँ पर भी इतना कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि हे ऋषिवर, जो आपकी बार बार इस तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा, कि आप मुझे बार बार डरा रहे हैं और मैं डर जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अर्थात लक्ष्मण ये बता देना चाहते हैं कि वो भी क्षत्रिय कुल का राजकुमार है, और ऐसे में एक ऋषि के या एक मुनि के कुल्हाड़ी दिखाने से वो डरने वालों में से नहीं है। वो आगे बोलते हैं कि देखी कुठारू सरासर बाला, मैं कछु कहा सहित अभिमान,
कि हे ऋषिवर, हे परशुराम देव, मैंने आपके हाथ में कुठार यानी जो कुल्हाड़ी है वो और सरासन बाण, सरासन अर्थात सरासन यानी धनुष और बाणा यानी बाण, कि मैंने आपके हाथ में बार बार जो धनुष बाण देखे हैं और कुठार देखी है जिसे आप मुझे बार बार दिखा रहे हैं, जिसे आप मुझे बार बार डरा रहे हैं, और मैंने उसी को देखकर अगर कुछ भी मैंने अनुचित कहा है, सॉरी मैं कछु कहा सही तब माना, तो इसीलिए मैंने अभिमान पूर्वक ये बात कही है कि यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं है। तो यानी कि लक्ष्मण ये कह रहे हैं परशुराम को कि आप मुझे बार बार डरा रहे हैं, आपके बाण और धनुष को देखकर अगर मैंने कुछ भी जो कहा है तो वो थोड़ा सा अभिमान के साथ मैंने इसीलिए आपको कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, बिलोकी यानी देखना, भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र परशुराम के पिता है वो ऋषि भृगु थे, ठीक है। समुझी यानी समझना, जनेऊ यानी जो कच्चे सूत का जो धागा है वो ब्राह्मण पहनते हैं उसे जनेऊ कहते हैं, और ये ब्राह्मणों की पहचान होती है जनेऊ, ठीक है, कच्चे सूत का धागा। बिलोकी यानी देखना, कछु कहू सहू कहा और सहा, रिस यानी क्रोध को रोककर, कि वो कहते हैं कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, कि मैंने भी आपको जो कहा है अब तक तो या कुछ नहीं कहा है, तो इसकी वजह यही है कि मैं जान रहा हूं कि आप भृगुसुत यानी ऋषि भृगु के पुत्र हैं, और जनेऊ की आपके शरीर पर जो मैंने जनेऊ को देखा है तो उसको देखकर जो कुछ कहूँ सहू ऋषि, अर्थात मैं ये जान रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण ऋषि हैं, और अर्थात आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं, जो कुछ भी मुझे कहे जा रहे हैं, मैं उसको सुन रहा हूं और सह रहा हूं, ठीक है, अपना क्रोध रोक कर, कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी क्रोध आ रहा है, लेकिन आप जो भी कहे जा रहे हैं मैं उसको सुने जा रहा हूँ, सह जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है, अर्थात आप ब्राह्मण हैं और ऋषि पुत्र हैं, इसीलिए मैं अब तक चुप हूँ और आपको सहन कर रहा हूँ। सूर मैसूर हरिजन अरुगाई, देखिए सूर यानी देवता, मैसूर अर्थात ब्राह्मण, ठीक है, और हरिजन अर्थात भक्त, ईश्वर के भक्त, अरु यानी और गाय यानी गाय, गोमाता। तो वो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, कि हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी शूरवीरता, वीरता, शौर्य, पराक्रम, कि हमारे कुल के अंदर इन चारों के ऊपर कभी भी शौर्य प्रदर्शन नहीं किया जाता, इनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो ये कौन है कि हम देवताओं के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर और ईश्वर के भक्त यानी सच्चे भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर, क्योंकि गाय हमारी माता है, तो इन सब के ऊपर हमारे कुल में यानी क्षत्रिय कुल के अंदर हम इन लोगों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं, देवताओं के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता के ऊपर या ब्राह्मणों के ऊपर वीरता या शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं, और ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको भी हम क्षत्रिय कुल के लोग हैं उनको भी परेशान नहीं करते, उनके ऊपर भी शौर्य प्रदर्शन नहीं करते हैं। और गाय चूंकि हिंदुत्व या हिंदू धर्म में गाय को माता स्वरूप माना जाता है, तो गाय के ऊपर भी हम अपना शौर्य या वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कुल के ऊपर हमारे कुल की ये मर्यादा है या क्षत्रिय कुल की ये मर्यादा है कि वो इनका आदर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसलिए मैं भी ये सब कुछ है वो सह रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। बधे पापू अब कीर्ति हारा, बधे यानी वध करना, मारना, वध करना, पापू, कि इनका वध करने से हमें क्या लगता है, पाप लगता है, और अपकीर्ति हारे और अपयश, अपकीर्ति अर्थात अपयश हारे, और इनसे अगर हम हार जाएं तो हमें समाज में अपयश मिलता है, हमें समाज में अपमान मिलता है, अपयश मिलता है कि वो ब्राह्मण से हार गया, ईश्वर के साधारण भक्त से हार गया, इस प्रकार से। तो हमें जो हमारे समाज के अंदर इनका वध करने से हमें पाप मिलता है, और हार जाते हैं तो अपयश मिलता है। मारत
क्योंकि अगर मैं मार भी दूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, मुझे अपकीर्ति मिलेगी, अपयश मिलेगा। और अगर मार भी दूंगा तो मुझे पता है कि मुझे वापस, आप ब्राह्मण देवता है तो मुझे आकर आप ही के पांवों के अंदर गिरना है, आप ही के चरणों के अंदर गिरना है, अर्थात मेरे लिए आप आदरणीय हैं। ठीक है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी वज्र, वज्र के समान कठोर, पत्थर के समान कठोर। तो कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, वचन यानी वाणी तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठार, कि हे परशुराम देव, हे मुनि परशुराम, कि आपके तो कठोर वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। इतने कठोर बोलते हैं आप कि आपकी वाणी ही इतनी कठोर है कि मनुष्य उसी से डर जाता है। और आपने तो व्यर्थ ही, व्यर्थ यानी आपने फालतू में, आपने बिना वजह ही जो है धनुबाण कुठारा, कि एक तो फरसा और धनुष्बाण और कुठार है ये आपने धारण कर रखे हैं, बल्कि आपको तो इन सबको धारण करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आपके वचन ही इतने कठोर है कि व्यक्ति उसी से मर जाएगा, उसी से डर जाएगा। ये सब आपको धारण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। फिर लक्ष्मण वापस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे, कि हे देव, हे ब्राह्मण देव, हे परशुराम देव, कि जो बिलो की यानी देखकर, कि मैंने जो आपके हाथ में फरसा देखा है, आपके हाथ में धनुष बाण देखे हैं, उनको देखकर अगर मैंने कुछ भी अनुचित यानी गलत कहा हो, क्षमहु महामुनि धीर, की हे महामुनि धीर, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे जो है क्षमा दीजिए, क्योंकि आप तो महान हैं, आप तो क्षमाशाली हैं, आप तो गंभीर है। ठीक है। तो आप महामुनि धीर यानी आप धैर्यशाली है, अत्यंत धैर्यवान है। तो हे महामुनि, मैंने अगर आपको कुछ भी अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। ठीक है। क्षमु है अर्थात क्षमा करना। अब लक्ष्मण के ये सब वचन सुने परशुराम ने, और लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर अंत में परशुराम भी बोलते हैं, सुनी सरोष भृगु वंशमणि, बोले गिरा गंभीर, कि लक्ष्मण के ये सारे वचन को सुनकर, लक्ष्मण की व्यंग्य वाणी को सुनकर, सरोष यानी क्रोध सहित, कि सुनी सरोष भृगुवंशमणि, कि जो परशुराम ने भृगुवंशमणि यानी भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम, उन्होंने लक्ष्मण की बातें सुनी, उपरोक्त बातों को सुना और क्रोध सहित बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी जीभ या वाणी, वाणी, गंभीर यानी गंभीर मुद्रा के अंदर, गंभीर वाणी के अंदर बोले। ठीक है। आगे हम अगले जो है वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें यही है कि दोहा चौपाई छंद है। कवि ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी के स्वभाव को बताने का प्रयास किया है। कवि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग है और साथ में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, परिकर आदि अलंकारों का वर्णन है इसके अंदर आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ परशुराम और खास तौर से परशुराम जी के लिए ये बातें हैं वो कही गई कि उनका क्रोध कितना है, अधिक है, और लक्ष्मण जो है बालक के रूप में अपना जो है अपने जो उन्होंने परशुराम जी को जो समझा है उसका वर्णन है वो कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर एक बात और कही गई है कि क्षत्रिय कुल के अंदर ब्राह्मण, देवता, हरिजन, ईश्वर के भक्त और गायों के ऊपर जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, अर्थात क्षत्रिय कुल की मर्यादा को भी लक्ष्मण ने, स्वयं राजकुमार है, स्वयं क्षत्रिय कुल के हैं, तो उन्होंने इस मर्यादा को भी बताने का प्रयास है वो किया है। धन्यवाद।